इस वक्त की एक बड़ी खबर से दिल्ली में राहुल गांधी के बंगले पर पहुंचे हैं इस वक्त सीएम भूपेश बघेल और कुछ ही देर में सीएम भूपेश की मुलाकात राहुल गांधी से होगी। पीएल पुनिया भी राहुल गांधी के घर पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कई मंत्री और एमएलए भी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में प्रभारी पुनिया से कांग्रेस के विधायक मिले हैं। कांग्रेस के मंत्री और विधायक एआईसीसी दफ्तर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के बंगले पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होगी। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। स्टार, फिलहाल इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि राहुल गांधी के निवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और जानकारी है कि साथ में पीएल पुनिया भी यहां मौजूद हैं और लगभग आधी घंटा हो गया है अंदर गए हुए और उनको यहां पर मुलाकात उनकी राहुल गांधी और पीएल पुनिया के साथ होनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं ये भी सूचना मिल रही है कि जो विधायक है छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पहुंचे हुए हैं दिल्ली, वो भी एआईसीसी में एकत्रित हो रहे हैं। तो फिलहाल जो अपडेट है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया वो दोनों राहुल गांधी के निवास पर हैं और यहाँ उनसे बातचीत उनकी जारी है। यहाँ जी स्टार, फिलहाल बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा होनी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या योजनाएं चल रही, कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। इस वक्त विधायक भी एआईसीसी के दफ्तर में मौजूद हैं, तो फिलहाल उनकी मुलाकात भी क्या राहुल गांधी से होगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि विधायकों ने भी समय मांगा है और जिस प्रकार से सुबह एयरपोर्ट पे रायपुर पे बात हुई थी, ज्यादातर विधायकों का कहना था कि वो अपने कुछ जो योजनाएं हैं, सरकार की योजना, उसको लेकर यहाँ मिलना चाह रहे हैं, किस तरीके से उसको आगे इंपॉर्टेंस देना है। तो समय मांगा गया है और वो इसीलिए सारे विधायक इकट्ठा हुए हैं कि एक साथ मिलकर राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सके उनकी, क्योंकि जो बात कही गई थी कि कोरोना के चलते लंबे समय से विधायक यहाँ आ नहीं पाए थे इकट्ठा होकर और उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी पार्टी हाईकमान से, इसी को लेकर वो आज इकट्ठा नहीं हो पाई है कि उनके समय मिला है कि नहीं मिला। लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया जो प्रभारी हैं वो यहाँ राहुल गांधी के बंगले पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत जारी है। और साथ ही जो विधायक हैं जो पहुंचे हुए हैं या कांग्रेस संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो एआईसीसी दफ्तर में इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल 2.5 साल का वक्त हो चुका है स्टार, और अब आने वाले समय में चुनाव भी है। 2023 के चुनाव को लेकर भी क्या चर्चा होनी है, क्या किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जानी है, या कौन सी ऐसी प्रमुख योजना है जिसे हाईलाइट करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों में भी लागू करने की बात कांग्रेस कहती रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो सबसे प्रमुख योजना है नरवा गुरुवा गरुवा बाड़ी। उस योजना को लेकर सरकार आगे चली है और जिस प्रकार से बातें कही गई थी कि सरकार की जो योजना है, क्योंकि केंद्र स्तर पर भी उन योजनाओं को पहचान मिली, दूसरे राज्य भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और विधायकों का यही कहना था कि उनकी जो योजना है, सरकार की जो योजना है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण रही है, केंद्र स्तर पर भी उसको पहचाना गया है और इस योजना में और कैसे बेहतर किया जा सके, छत्तीसगढ़ में और कैसे इसका विस्तार किया जा सके, इन तमाम बिंदुओं को लेकर विधायक जो है मिलने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है और विधायकों का साफ कहना है कि सरकार जो है काम कर रही थी, उनकी जो योजनाएं हैं उसको आगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए दिशा निर्देश तय करना, क्योंकि 2.5 साल का समय बीत चुका है और साथ ही आने वाले समय में अगले 2.5 साल के लिए एक रोड मैप तैयार हो, ताकि चुनाव भी सामने है फिर 2.5 साल बाद। तो तमाम बिंदुओं को लेकर वो मिलना चाह रहे हैं राहुल गांधी से। फिलहाल कौन कौन से विधायक और मंत्री हैं जो जिनकी मुलाकात संभव है स्टार? देखिए, यदि मंत्रियों की बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे हैं वो साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में आए थे, मोहम्मद अकबर है वो साथ में आए थे, यहाँ कवासी लखमा यहाँ पे पहुंचे हैं, अमरजीत भगत है, शिव डहरिया, ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा विधायकों की बात करें तो काफी कुछ विधायक जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे, चाहे वो बस्तर के हो चाहे सरगुजा के भी कुछ विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो लगभग हर संभाग के विधायक यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही साथ निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए और संगठन के जो प्रमुख पद पे विराजमान थे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो भी इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहा जा सकता है कि इस समय दिल्ली में है और वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। पीएल पुनिया से भी विधायकों की मुलाकात हुई है और पीएल पुनिया खुद इस समय राहुल गांधी जी के बंगले पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर हैं। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहाँ पर है और वो कांग्रेस हाईकमान के सामने अपनी
बातें रखना चाह रही है, अपनी योजनाओं को प्रेजेंट करना चाह रही हैं। बिल्कुल स्टार, जिस तरीके से हम योजनाओं की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी योजनाएं जिसे लेकर कई बार अलग अलग मंच पर राहुल गांधी तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कल की बात करें तो टीएस सिंहदेव भी वहां पर पहले से मौजूद है, वो वापस ही नहीं लौटे और उन्होंने जो बयान दिया था, एक खबर जो बार बार मीडिया में सामने आती रही है, 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर लगातार ये बातें सामने आती रही है। क्या योजनाओं के विषयों के अलावा क्या ये कुछ और विषय भी हो सकते हैं जिन पर क्या चर्चा संभव है, या फिर ये केवल एक सिर्फ एक शिगुफा है, ये एक मीडिया में एक चलती हुई खबरें हैं जिस पर लगातार ये चर्चा चल रही है? देखिए, जो 2.5 साल फॉर्मूले की बात जहां तक आ रही है, यदि हम देखा जाए तो चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे टीएस सिंहदेव हो, सबने ये कहा है कि पद पर कौन बैठेगा ये फैसला पार्टी हाईकमान करती है। और जहां तक योजनाओं की जब बात, कल भी उनकी पहले भी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद दोनों ने कहा था कि मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ के विकास है, योजनाएं हैं, विकास को लेकर रोड मैप तैयार किया जाना, उसको लेकर वो बात हुई थी कि 2.5 साल समय बीत गया और आगे 2.5 साल अब कैसे काम करना है। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, विधायक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो उसमें अभी जब तक बातें आगे स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये है कि जो बातें प्रमुख रूप से चाहे टीएस सिंहदेव की बात कर लें, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर लें, जो बातें यहाँ पे कही जा रही थी कि विकास की योजनाओं को लेकर, विकास के पैमाने को लेकर यहाँ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और 2.5 साल का समय बीत चुका है। आने वाले 2.5 साल किस तरीके से काम होना है, इन बातों पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। जहां तक बात करने की बात है कि पद पे कौन बैठेगा, तो इसके लिए उन्होंने दोनों ही नेताओं का कहना था कि संगठन या हाईकमान, जो पार्टी हाईकमान जो फैसला लेती है उस पर वो अमल करेंगे और इसलिए अभी कुछ भी कह पाना इसमें मुश्किल है। बिल्कुल स्टार, क्या इसे लेकर, क्या इस बैठक के बाद क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से भी तय किया जाएगा? क्या मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव संभव है क्या? क्योंकि ये बात भी सामने आती रही है कि कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है, ये भी खबर बार बार सामने आती रही है। अगर यहाँ बैठक होती है, राहुल गांधी के साथ चर्चा होती है, तो क्या विभागवार कोई परिवर्तन भी संभव है क्या? देखिए, जहां तक रिव्यू की बात करें, 2.5 साल का समय बीत चुका और संगठन और सरकार दोनों अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रही हैं और निश्चित तौर पर कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस सही नहीं है। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते आए हैं और नाराजगी भी कहीं न कहीं दिखी है। और तो ऐसे में बिल्कुल, क्योंकि 15 साल के सूखे के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, इसलिए वो आसानी से इस सत्ता को गंवाना नहीं चाहती है। इसलिए वो चाहेगी खुद की जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस बेकार है या खराब है या जिनके खिलाफ आम जनता में ज्यादा आक्रोश है, तो उनको भी बदला जा सकता है। लेकिन तमाम चीजें जो हैं हाईकमान से रिव्यू करने के बाद और हाईकमान के निर्देश पर जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। फिर तो संभावना हर चीजों की यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से काफी संख्या में कैबिनेट स्तर के मंत्री पहुंचे, विधायक पहुंचे हुए हैं, निगम मंडल के अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, तो एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि जो रिव्यू है वो यहाँ पे समीक्षा की जाएगी, विभागवार भी समीक्षा संभव है। उसके बाद कुछ चेहरे यदि बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे भी बदला जा सकता है। यहाँ स्टार, इस वक्त आप राहुल गांधी के बंगले के सामने मौजूद हैं, यहाँ पर बैठक भी शुरू हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि बैठक, सीएम भूपेश बघेल की बैठक इस वक्त राहुल गांधी के साथ शुरू हो चुकी है। स्टार, इस वक्त बंगले के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? सीएम भूपेश के अलावा इस वक्त और वहां पर कांग्रेस के कौन कौन से कार्यकर्ता, पदाधिकारी या फिर दूसरे लोग मौजूद है वहां पर? देखिए, राहुल गांधी के बंगले पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि लगभग एक प्रकार से अंदर यदि दूर तक देखेंगे तो लाइन से कारकेट लगा हुआ है। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा जो प्रभारी है पीएल पुनिया, वो यहाँ पर मौजूद है यहाँ और काफी करीब आधी घंटे के पहले वो यहाँ अंदर गए थे और इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी मुलाकात शुरू हो गई है, ऐसी सूचना मिल रही है और ये लंबा समय भी यहाँ पे लग सकता है। और कुल मिलाकर जो देखा जाए तो ये कुल मिलाकर राहुल गांधी के निवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और पीएल पुनिया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो जिस प्रकार से चर्चा की जा रही थी कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर कि विकास किस तरीके से होना है आगे, जिस प्रकार 2 दिन पहले भी जो बातें निकल के आई थी, यही बातें आई थी कि विकास की योजनाओं, जो सरकार की योजना है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको लेकर यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है। बिल्कुल स्टार, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी जो योजना है उसे लेकर कई बार अलग अलग मंचों पर मीडिया के सामने भी राहुल गांधी ने इस जो योजना की काफ़ी तारीफ की है और इस योजना को लेकर केंद्र सरकार से भी किसी स्तर पर प्रशंसा मिली है राज्य सरकार को। ऐसे में क्या इस योजना के स्वरूप पर चर्चा करने के बाद क्या जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर इस तरह की योजना
चाहे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी योजना हो या दूसरी योजना, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने पर भी चर्चा हो सकती है या इसका कोई ऐसा खाका तैयार किया जा सकता है पार्टी की ओर से जो कि इस तरह की योजनाएं जो एक जगह सक्सेस है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके? देखिए, छत्तीसगढ़ की ये जो योजना है नरवा गुरुआ गरुआ बाड़ी, यदि देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर काफी कुछ ये योजना बहुत पसंद की गई है। किसानों में काफी इसको फायदा हुआ और सरकार भी इस योजना को महत्वपूर्ण योजना मान के चल रही है। और जिस प्रकार से लोगों में इस योजना का रिस्पांस मिला, केंद्र सरकार की तरफ से भी इस योजनाओं की तारीफ की गई है। राहुल गांधी ने खुद इस योजना की तारीफ की। तो ये पूरी संभावना है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है या कांग्रेस समर्थित राज्य है, वहां पर भी इन योजनाओं को लागू किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से योजनाओं को परफॉर्मेंस रहा है, सीधा उसके ये योजनाओं के दम पर ही सरकार को सत्ता हासिल हुई है। किसानों का जो मुद्दा था, चाहे वो कर्ज माफी का हो या फिर साथ ही आप दूसरी योजनाओं की बात कर ले, गोधन न्याय योजना की बात कर ले, तो ये तमाम योजनाओं के आधार पर यहाँ पर कांग्रेस ने मजबूती बनाई हुई है। तो उन्हें विश्वास है कि जिस प्रकार से इन योजनाओं को केंद्र स्तर पर भी पहचान मिल रही है, तो शायद डिस्कस कर से एक बड़ा प्लान इन योजनाओं को लेकर बनाया जा सके और कांग्रेस समर्थित सभी राज्य जो देश में है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार है, वहां पर भी इन योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसको लेकर भी एक बड़ा डिसीजन यहां पर हो सकता है। पूरे घटनाक्रम को देखकर स्टार क्या लगता है, क्योंकि अभी मंत्री और जो विधायक वो भी एआईसीसी में मौजूद हैं, क्या उन्हें अगर परमिशन मिल जाती है, मिलने के लिए अनुमति मिलती है, तो क्या लगता है कितना घटनाक्रम और चल सकता है? अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर बैठक कर रहे हैं अभी, तो और कितना वक्त लग सकता है? क्या रात तक ये जो विधायक मंत्री इनसे मुलाकात हो सकती है? देखिए, जितने विधायक और मंत्री पहुंचे हैं वो सब मिलना चाह रहे हैं राहुल गांधी से, लेकिन समय अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब विधायक अलग अलग करके पहुंचे हुए थे। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो एआईसीसी में कार्यालय में पहुंचे हुए तमाम विधायक और मंत्री, कोई प्रोग्राम पहले से तय नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से विधायक और मंत्री इकट्ठा हुए हैं और वो खुद ये आज सुबह जब एयरपोर्ट पर हमने बात की थी, सबका अलग अलग कहना था कि वो मिलना चाह रहे। कोरोना काल की वजह से बहुत लंबे समय से दिल्ली आना नहीं हुआ है और उनका मुलाकात करना बहुत जरूरी है, इसलिए फिलहाल कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि देर रात तक या फिर कल सुबह कुछ समय मिल जाए। फिलहाल जितने भी विधायकों से बात की थी, सबका कहना है कि दिल्ली जा रहे हैं। वापसी के जब बारे में जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कोई अभी उनका प्लान तय नहीं है। तो समय कितना लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक पहली तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकलते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करके, उसके बाद क्या उनके बीच में बातचीत होती है और उसके बाद या विधायकों से और मंत्रियों से वो एक साथ मिलते हैं या विभाग वाइज अलग अलग मिलते हैं, ये अभी स्थिति क्लियर नहीं है। वो बाद में स्थिति क्लियर हो पाएगी, तो उसमें समय लग सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। स्टार, एक और अहम बात, क्योंकि लगातार ये जो घटनाक्रम है इस पर एक चर्चा का दौर लगातार चल रहा है, मीडिया भी लगातार इस पर प्रकाश डाले हुए कि आखिरकार 2.5 साल के फार्मूले पर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे स्टार। लेकिन आप बने रहिए और लगातार वहां पर नजर बनाए रखिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस वक्त भूपेश बघेल और राहुल गांधी की बैठक शुरू हो चुकी है और इन बैठक में उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ की जो बहुत सी योजनाएं हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी। अब तक का जो कामकाज है, 2.5 साल तक का जो कामकाज सरकार ने किया है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। विधायक और मंत्री यहाँ पहुंचे तो जाहिर सी बात है, मंत्री जो अपने विभागवार अपने कामकाज की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं, और विधायक भी मौजूद हैं तो वो भी अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा देंगे। और कुल मिलाकर पूरा छत्तीसगढ़ का इस वक्त जो सियासी हलचल, जो लोगों का ध्यान इस वक्त पूरे दिल्ली पर है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त तमाम एमएलए और विधायक मौजूद हैं और राहुल गांधी से मिलने की अनुमति उन्होंने मांगी है। दिल्ली में राहुल गांधी के बंगले पर इस वक्त सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। बहुत सारी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार की जिस पर लगातार सरकार ने बेहतर काम किया है, और हाल ही में जिस तरीके से घटनाक्रम बदले लगातार, ये बहुत जल्द ये दूसरा मौका है जब सीएम यहां पर पहुंचे। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के घर पर इस वक्त बैठक जारी है। दिल्ली में इस वक्त सभी मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं। एआईसीसी दफ्तर में इस वक्त वो मौजूद हैं और राहुल गांधी से मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने अनुमति मांगी लेकिन अब तक उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत और दिल्ली में हलचल बढ़ चुकी है। राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल की बैठक जारी है। 2 तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं राहुल गांधी के बाहर सियासी हलचल तेज है। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल इस वक्त राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कल से ये
विधायकों का और मंत्रियों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ था और आज इस वक्त सभी दिल्ली में मौजूद हैं, एआईसीसी दफ्तर में मौजूद हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने अनुमति मांगी है। जाहिर सी बात है, प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उन विषयों पर वो राहुल गांधी से मिलना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। हालांकि मीडिया अलग अलग तरीके से इन विधायकों से और मंत्रियों से सवाल करती रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो बताने के लिए अपने जो आला कमान है उसके पास वो पहुंचे हुए हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे प्रदेश की जो योजनाएं हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं और क्या कुछ खामियां हैं और किसे बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए इस वक्त विधायक और खुद सीएम भूपेश बघेल और मंत्री यहां पर मौजूद हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की बैठक इस वक्त चल रही है। चलिए, तो आपको अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब तक हलचल जारी है। दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर, दिल्ली में हो रही चर्चा को लेकर पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के बंगले पर इस वक्त सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के बीच चर्चा हो रही है। यहां पर पीएल पुनिया भी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। वहीं ये जानकारी ये भी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के कई जो मेयर हैं वो भी दिल्ली जा रहे हैं, वो भी राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, उनसे चर्चा करना चाहते हैं प्रदेश की योजनाओं को लेकर, नगर निगम से जुड़ी तमाम योजनाओं को लेकर, नगरीय निकाय की योजनाओं को लेकर। स्टार जैन हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त तो राहुल गांधी के बंगले के सामने मौजूद हैं। स्टार, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है, अभी भी जारी है, मेयर भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए, किस स्तर पर ये चर्चा करना चाह रहे हैं, किस स्तर पर राहुल गांधी आलाकमान से बैठक करना चाह रहे हैं और किस तरीके से अपनी जो योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं या नगरीय निकाय की जो योजनाएं हैं उस पर राहुल गांधी से चर्चा करना चाह रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में बात करें, कांग्रेस सरकार को 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया है और चूंकि आने 2.5 साल बाद लगभग चुनाव होने हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि 15 साल के सूखे के बाद सरकार जो है सत्ता में आई, कांग्रेस जो सत्ता में आई है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि दोबारा मौका उन्हें न मिले और इसीलिए अपनी योजनाओं को रिव्यू करना चाह रही है। राहुल गांधी के निवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया मौजूद है। साथ ही आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के यूथ कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ बाहर पहुंच गए हैं और जिस प्रकार से आपको बता दूं कि जो विधायक है और निगम मंडल के अध्यक्ष है वो एआईसीसी पहुंचे हुए, मेयर्स जो हैं वो भी निकल रहे हैं, ऐसी सूचना मिली रायपुर से दिल्ली के लिए। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस समय दिल्ली की ओर है और मुख्य रूप से कि एक रोड मैप तैयार करना है कि अगले 2.5 साल में किस तरीके का काम सरकार संगठन से तालमेल मिला के करना है, क्योंकि जिस प्रकार की योजनाओं की तारीफ राहुल गांधी ने खुद की थी, सरकार केंद्र की तरफ से भी योजनाएं की तारीफ की गई थी और 2 दिन पहले जो राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी जिसमें टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे, तो ये बात निकल के आई कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको एक बड़ा रूप देना चाह रहे हैं ताकि पूरे देश भर में इन योजनाओं का एक मॉडल तैयार हो सके और इन बातों को लेकर ही चर्चा हो रही है। एक विजन, क्योंकि निगम मंडलों में नियुक्ति की बात करें वो भी पूरा हो चुका है, तो अब ये समीक्षा एक प्रकार से कही जानी बड़े स्तर पर कि किस तरीके से परफॉर्मेंस किया जाए ताकि जो बचा हुआ 2.5 साल है उसमें कामकाज किया जा सकता है। पूरा कांग्रेस इस समय छत्तीसगढ़ में है। मैं फिर से आपको एक नजारा दिखाऊंगा, देखेंगे जो यूथ कांग्रेस, छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के कई नेता हैं, एनएसयूआई के भी कुछ कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंच गए, राहुल गांधी के निवास के बाहर हैं, जबकि विधायकों के बारे में जो सूचना मिल रही है और निगम मंडलों के अध्यक्ष और संगठन के जो पदाधिकारी उनके बारे में सूचना मिल रही है, वो लोग जो है एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। तो दबाव डाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा इकट्ठा होकर सब के सब एक साथ राहुल गांधी से मुलाकात करें और जिस प्रकार से जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए उन्होंने वहां की योजनाओं की तारीफ की है। न सिर्फ राहुल गांधी ने, केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ योजनाओं की तारीफ की गई है और उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। तो यही वजह है कि पूरा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस समय दिल्ली में है और समीक्षा करने की बात कह रहा है कि किस तरीके की उनकी
योजनाओं को आगे ले जाना है और एक रोड मैप पूरा तैयार करना है पूरे देश के लिए भी। यहाँ बिल्कुल, और सभी यहाँ पर मौजूद है, हम देख पा रहे हैं। स्टार हमारे दर्शकों को भी हम लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं कि वहां पर विधायक पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच चुके हैं, तो अब कुछ मेयर भी है जो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। स्टार, एक बात बार बार जो सामने आती है मीडिया में, बार बार जो बातें सामने आ रही हैं, सीएम भूपेश बघेल ने भी मीडिया के सामने कहा है कि कुछ लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो कि बार बार 2.5 साल का फॉर्मूला बताकर लोगों में कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। क्या अब जो मुलाकात होगी, क्या इन विषयों पर भी कहीं ना कहीं विधायक भी अपना पक्ष रख सकते हैं क्या, या दूसरे निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं या मेयर हैं वो क्या इस विषय पर पार्टी आलाकमान के सामने पक्ष रख सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा राहुल आपने कि तमाम विधायक जिस तरीके से पहुंचे हैं, मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, निगम मंडल के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, तो हर कोई अपने बात रखना चाह रहा है कि आखिर परफॉर्मेंस का है। क्योंकि ये बात सामने आई थी कि कुछ लोगों से नाराजगी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, या जो निगम मंडल के अध्यक्ष है जिनकी नियुक्तियां की गई है उनको कामकाज को लेकर नाराजगी है। नगरीय निकायों में भी जो महापौर बनाए गए हैं उनके कामकाज को लेकर भी कुछ जगह नाराजगी है। तो क्या उनको बदलने की आवश्यकता है या किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है ताकि जो मजबूती से कांग्रेस अब तक वहां पर है वो मजबूती बनी रहे। जिस प्रकार से जो 2.5 साल की बात की जा रही थी, जब 2 दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और टीएस सिंहदेव की, तो दोनों ने इस बात को नकारा है कि ऐसा कोई बात नहीं है 2.5 साल वाला। पीएल पुनिया ने भी इस बात को कह चुका है कि 2.5 साल वाली कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक बनाई गई बात है, प्रोपागेंडा इसका किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है, तो ये तो एक साफ संकेत है कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। अब वो बदलाव हो सकता है कि संगठन स्तर पर हो या मंत्रियों के स्तर पर हो या निगम मंडलों के अध्यक्षों के स्तर पर भी हो, तो कुछ अभी कहा नहीं सकता। मुलाकात के बाद जब समीक्षा होगी उसके बाद ही स्थिति क्या साफ होगी कि आखिर कहाँ कुछ इसमें केमिस्ट्री बैठनी और कहाँ कुछ बदलाव यदि होता है या कुछ जो नीचे स्तर पर चेंजेस होने हैं तो क्या उसमें चेंजेस हो सकता है, और किस प्रकार की जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उसको देश भर में इंप्लीमेंट करने के लिए जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी यदि उसको इंप्लीमेंट करना है तो उसका किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाए और वहां पर कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल स्टार, जिस तरीके से लगातार प्रदेश सरकार कांग्रेस की जो नेता है, विधायक है, मंत्री लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है और राज्य को जिस तरीके से फंड चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में जो फंड चाहिए, चाहे खाद बीज की उपलब्धता की बात हो, चाहे दूसरे ऐसे विषय हैं जिस पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, तो क्या केंद्र सरकार के सामने भी मिलकर कोई ऐसा पक्ष रखा जा सकता है क्या केंद्र से भी केंद्रीय मंत्रियों से भी कहीं कोई चर्चा हो सकती है क्या? देखिए, केंद्र स्तर पर बात करें, सरकार की योजनाओं की तारीफ की गई है, लेकिन उसके बाद हमेशा देखा गया है फंड प्रॉपर नहीं मिल पाता। कई योजनाओं में रोड़ा अटकाया गया, ऐसा कांग्रेस का आरोप भी लगा है कि केंद्र सरकार जानबूझ के छत्तीसगढ़ के योजनाओं पे विकास पे रोड़ा अटकाती ताकि छत्तीसगढ़ का विकास रुके, वहां के जो किसान है वो परेशान हो। और जब बात उठती है कि सामूहिक रूप से चलकर केंद्र यानी दिल्ली में बात रखने की, तो लगातार कई बार ये बात हुई थी और शायद इसे कहा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है जिस स्तर से आज पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहाँ पर है, तो वो और पिछले 2.5 साल में सरकार ने बेहतर काम किया है, तो उसके मुताबिक ये बात भी संभव है कि एक पूरी रणनीति बनाई जाए और पूरे रोड मैप तैयार करते हुए तमाम चीजों को तय करते हुए केंद्र के सामने किस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात रखी जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, जबकि विकास के पैमाने पर देखा जाए तो आज काफी कुछ डेवलप हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे तमाम दूसरी पहलुओं की बात हो, काफी कुछ डेवलप हुआ है। तो ये पूरी संभावना है कि जो आरोप कांग्रेस लगाते आई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लगाते आए कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार दुर्व्यवहार करती है, दोहरा रवैया अपनाती है, तो इसको लेकर भी मुलाकात जो यदि होती है तो इसमें ये बात भी सामने आएगी कि इस तरीके से इन बातों को आगे रखना है ताकि राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से या पूरे कांग्रेस की तरफ से केंद्र में ये बात रखी जाए कि छत्तीसगढ़ के साथ जो दोगला व्यवहार किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। चलिए स्टार, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन इस वक्त की अपडेट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। राहुल गांधी के बंगले पर इस वक्त सीएम भूपेश बघेल की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पीएल पुनिया भी मौजूद है और हमारे सहयोगी स्टार जन लगातार बने हुए हैं दिल्ली से, जो हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं और हम भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।